गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अपने क्वेश्चन आंसर चल रहे थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पीछे की कक्षा में कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम आगे के प्रश्न उत्तर इनके देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न और दिए हुए हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिए क्या है। क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है और क्यों? तो ये प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या आता है ये 4, प्रश्न संख्या 4 और क्या है, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। और क्यों? ये है अपने पास प्रश्न, यानी हरित क्रांति को लेकर क्यों नहीं, कैसे है, कैसे तो देखिए हरित क्रांति को लेकर ये प्रश्न बना है। तो हरित क्रांति हमने पढ़ी थी कि खाद्यान्न के क्षेत्र में जो क्रांति आई थी वो हरित क्रांति थी और इस हरित क्रांति के कारण भारत जो है वो क्या हो गया था, खाद्यान्न की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर बन गया था। तो ये हमने पढ़ा था। चलिए हम इसके क्वेश्चन, इसका उत्तर करते हैं। क्या है उत्तर? देखिए इसका क्या आएगा। स्वतंत्रता के पश्चात जो हरित क्रांति हुई उसमें किस तरह से परिवर्तन आया, वो परिवर्तन हम यहाँ पर देख रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई। जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई। विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में इसके बाद में इसी में ही आएगा अगला जो मैं करवा रही हूँ नीचे, वो इसी का उत्तर आ रहा है।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रगति प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप में दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज के उपक में हो गया यहाँ तक, इसके आगे आवश्यक नहीं है करना। तो ये यहाँ पर प्रश्न जो है वो आपका 5वां जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। आपको समझाया हुआ तो है, फिर भी अगर कोई शब्दों में दिक्कत आती है तो मैं अभी आपको और बता रही हूँ कि पूछा है कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर किस तरह से बना दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्न में वृद्धि करने के लिए काफी उपाय किए और भारत ने इसमें कृषि के क्षेत्र में एक नई रणनीति अपनाई और उस रणनीति का नाम क्या था, हरित क्रांति। और ये मूल रूप से ये कौन से खाद्यान्नों के लिए अपनाई गई थी, विशेषकर गेहूं और चावल के लिए थी। और जो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1968 में गेहूं जो हरित क्रांति थी उसकी सफलता के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया था। इस प्रकार जो हरित क्रांति है उसने गेहूं में सफलता प्राप्त की और गेहूं के बाद में ये जो सफलता आई वो किस क्षेत्र में आई, चावल के क्षेत्र में आई। तो इस तरह से हरित क्रांति वाला अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, मैं बता रही हूँ आपको, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है। तो ये जो अपन लोगों ने ऊपर किया था कि कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं, ये उसी के अंतर्गत आएगा, यानी लगभग उसी का ही उत्तर ये मिला जुला है कि कौन सा वर्ग है जो अभी खाद्य सुरक्षा से वंचित है। तो इसके अंतर्गत हमने ये उत्तर लिखना है कि वो ही विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति
ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, अनियमित शहरी क्षेत्रों के जो अनियमित श्रमिक है, वो मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन संख्या जो सेकंड है उसका उत्तर ही आपको 5वें में करना है, सेम रह गए। अब हम देखते हैं छठा प्रश्न, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? बहुत महत्वपूर्ण है, छठा प्रश्न करवा रही हूं मैं यहाँ पर आपको कि जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न देखिए क्या है, छठा प्रश्न, 5वां मैंने आपको बता दिया है। जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि जब कोई आपदा आती है, आपदा का मतलब होता है जैसे कोई प्राकृतिक आपदा होती है, मानवीय आपदा आती है, तो इस तरह की कोई आपदा आ जाती है तो खाद्य पूर्ति पर किस तरह का प्रभाव होता है, यानी खाद्य पूर्ति को किस तरह से प्रभावित करती है। तो इसका जो उत्तर दिया हुआ है वो आपके पेज नंबर 41 पर दिया हुआ है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, ये दिया हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं। किसी आपदा, जैसे आपदा का मतलब होता है मुसीबत, किसी आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते अगर यह आपदा विस्तृत क्षेत्र में आती है। विस्तृत क्षेत्र में आती है विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है
अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि व्यापक भूखमरी में अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल की स्थिति बन सकती है। तो इस तरह से हमने ये देखा है कि जो आपदा आती है उस आपदा के कारण खाद्य की जो आपूर्ति होती है वो किस तरह से प्रभावित होती है। तो कोई भी जब आपदा आती है तो वो सबसे ज्यादा खाद्य जो सुरक्षा है उसे प्रभावित करती है। और इसके अंतर्गत जो अकाल होता है उसके कारण, अकाल के कारण क्या होता है, बड़े पैमाने पर मौतें होती है। बड़े पैमाने पर मौतें होती है। जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित भोजन के प्रयोग से होती है। यानी कुल ये बताया गया है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप जैसे सूखा पड़ना, तो इस तरह से खाद्यान्न जो उत्पत्ति होती है, खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है वो स्वतः ही कम हो जाता है, आपूर्ति नहीं हो पाती है, कीमत बढ़ जाती है और जिसकी वजह से लोग पर्याप्त मात्रा में भोजन को खरीद नहीं सकते। भूखमरी की स्थिति आ जाती है अकाल के कारण। विवश होकर लोग सड़ा गला दूषित भोजन करते हैं जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां उनको घेर लेती है और इस तरह से इसका जो प्रभाव होता है वो एकदम विपरीत पड़ता है। तो ये हमने देखा है प्राकृतिक आपदा, जो आपदा आती है उसका प्रभाव खाद्य पूर्ति पर किस तरह से पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसमी भूखमरी और दीर्घकालीन भूखमरी में भेद कीजिए। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। 7वां प्रश्न, मौसमी और दीर्घकालीन भूखमरी। मौसमी भूखमरी और दीर्घकालीन भूखमरी में अंतर कीजिए। प्रश्न संख्या 7, मौसमी भूखमरी और दीर्घकालीन भूखमरी में भेद कीजिए। भूखमरी में भेद कीजिए। या भेद क्या है, ये भी है, क्या भेद है या भेद कीजिए। तो देखते हैं मौसमी भूखमरी कौन सी होती है और दीर्घकालीन भूखमरी कौन सी होती है। चलिए आपको पेज नंबर 44 पर इसका उत्तर मिल जाएगा, पेज नंबर 44 पर। तो देखिए उत्तर है,
भुखमरी खाद्य की दृष्टि से भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला पहलू है। असुरक्षा को इंगित करने वाला पहलू है। भुखमरी के दीर्घकालीन और मौसमी आयाम होते हैं। भुखमरी के और मौसमी आयाम मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। आहार अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय आय के कारण खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थ होते हैं। तथा मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसके साथ साथ ये जो है ये आपको करना है प्रश्न। मौसमी और दीर्घकालिक भुखमरी में अंतर क्या है? मौसमी भुखमरी होती है जो मौसम के चक्र से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें आपको ये और लिख देना है कि कुछ एक वर्ष के कुछ महीनों में काम प्राप्त होता है, फिर नहीं होता है। जो दीर्घकालीन भुखमरी होती है वो भोजन की गुणवत्ता, मात्रा व गुणवत्ता पर निर्भर करती है, जिससे भुखमरी की स्थिति आती है। इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं। आगे आने वाली कक्षा में मैं इसको आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जो दूसरी किताब है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। आपको ये होमवर्क के रूप में अपनी कॉपी में पूरा करना है। और आप इस जो मौसमी बेरोजगारी, इसके नीचे आपको ये भी लिखना है कि मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत वर्ष के कुछ महीनों में व्यक्ति को कार्य प्राप्त नहीं होता है।
तो इस तरह से आपको ये काम अपनी नोटबुक में पूरा करना है। आगे आने वाली कक्षा में हम आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।